हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु जिंदल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हमें दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया 6 और 7 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रैशनल नंबर। देखो, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? रैशनल नंबर। अब 6 और 7 के बीच में आप देखोगे नेचुरल नंबर तो कोई है ही नहीं, तो रैशनल नंबर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम एक डिजिट को, हम 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक ही डिजिट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और एक ही डिजिट से हम क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे। यानी कि सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और सेम ही नंबर से हमें क्या करना है? डिवाइड भी करना है। देखो, आपका मन करे आप 10/10 भी ले सकते हो, आपका मन करे आप 9/9 भी ले सकते हो, आपका मन करे 3/3 भी ले सकते हो। उसमें कोई कंपल्शन नहीं कि सेम, बट बस क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मोस्ट कॉमनली हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ये हो गया हमारा 6 इंटू 10/10 और नेक्स्ट नंबर हो गया हमारा 7 इंटू 10/10। देखो, ये बन गया हमारा 60/10, ये बन गया हमारा क्या? 70/10। अब देखो, 60 और 70 के बीच में बहुत सारे नंबर है ना। अब कैसे आ गए? ये हो गया हमारा 61/10, ये हमारा हो गया 62/10, ये हमारा हो गया 63/10 और ऐसे 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 करते हुए ये हमारे 69/10 तक ये वाले नंबर हमारे हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। इसका एक इजी मेथड भी है। 6 और 7 के बीच में अगर आपके पास सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आया तो 6 और 7 के बीच में आपको रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में भी हो जाता है। सीधा कर दो 6.1, जैसे आपके स्केल पे होता है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और आप 6.9 तक कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। देखो, रैशनल नंबर जो है वो ये जो फर्स्ट नंबर है इससे तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और जो दूसरा नंबर है उससे क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर से रिपीट कि इस नंबर से जो ये हमारा नंबर है पहले वाला, इस नंबर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और जो दूसरा नंबर है उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है। देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास 3/5 और 7/5 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखो, इसके बीच में ऑलरेडी 4, 5, 6 है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो इसके बीच में ऑलरेडी 4, 5, 6 नंबर है, तो आप आराम से लिख भी सकते हो। क्या हो गया? 4/5, 5/5 एंड 6/5। कंडीशन क्या है? इस नंबर से तो क्या होना चाहिए? बड़ा बड़ा, और इस नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा। ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ये ना हो के ये है कि आपके पास क्वेश्चन है 3/5 और 4/5। अब इनके बीच में आप रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इनके बीच में तो देखो 5, 5 तो सेम ही है और 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से सेम वही प्रोसेस कि एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई और क्या करना है? डिवाइड। कैसे करेंगे? 3/5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 10/10 से, और इधर 4/5 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10/10 से। ये हमारा बन गया 30/50 और ये हमारा बन गया 40/50। अब हमें दो नंबर मिल गए, क्या? 30/50 और 4/50। यहाँ लिख देते हैं, हमें दो नंबर कौन कौन से मिले हैं? 30/50 और 40/50। अब इसके बीच में तो आप आराम से निकाल सकते हो, 31/50, 32/50, 33/50, 39/50। ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन क्या थे कि जिनका एलसीएम क्या है? सेम है। अब मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एलसीएम सेम ही ना हो, सॉरी डिनोमिनेटर सेम ही ना हो। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 3/7 एंड 9/11, इसके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 7 और 11 जो है, 3/7 और 9/11 में 7 और जो 11 जो है, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। आप 7 और 11 का पहले एलसीएम लो। देखो, 7 1 7, 11 आ गया। जब कट नहीं होता तो उसे सेम रख देते हैं। अगर ये कट हो रहा है तो कट कर देंगे, अगर कट नहीं हो रहा तो 11 को हमने क्या डाल दिया? सेम एज इट इज, यूं का यूं रख दिया। अब ये हो गया 11, 11 1 11। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 7 इंटू 11, जो हमारा कितना हो गया?
77। अब ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना है, डिनोमिनेटर जो भी है उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। एलसीएम से डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हमारा एलसीएम कितना है, 77। फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 7। जब हम 77 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमें 3/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11/11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, 33/77। इसी तरह सेम अब 77 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। ये हमारा कितना आ गया, 7। यानी कि हम 9/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/7 से। हमने मल्टीप्लाई से कर दिया 7/7 से, ये हमारा बन गया 63/77। पहली बात तो इतना समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ गया 77। अब 77 एलसीएम आ गया तो 70 एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे दोनों नंबर के डिनोमिनेटर से। पहले नंबर का डिनोमिनेटर 7 है, इससे डिवाइड करा तो ये नंबर आ गया हमारे पास क्या, 11। हमने 11 से डिवाइड, हमें आंसर हमारे पास क्या है 11, तो हमने क्या कर दिया 3/7 को 11/11 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमारा क्या नंबर बन गया, ये 33/77। सेम इसी तरीके से हम 77 को दूसरे नंबर का जो डिनोमिनेटर है 11 उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, 7। अब हमें 9/11 को किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 7/7 से। तो हमारे पास नंबर हमें क्या मिल गया, 63/77। अब देखो पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट 33/7 और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, 63/77। एक मिनट, अब देखो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया, 33/77 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया, 63/77। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आप इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 33 से क्या होना चाहिए बड़ा, 34/77, 35/77, 36/77। 63 से छोटा नंबर हम ले सकते हैं बट 63 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। लास्ट नंबर अगर हम लेना चाहें तो ये ले सकते हैं 62/77। इस तरह से आप इसके बीच में कितने भी रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मानो हमारे पास ये है 5/12 और 7/18। क्या है, 5/12 और 7/18। अब 12 और 18 का एलसीएम भी सेम नहीं है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉरी 12 और 18 का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 12 और 18 का एलसीएम कैसे लेंगे, पहले एलसीएम लो, एक कोई भी कॉमन नंबर ले लो जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो पहला नंबर क्या आएगा, 2। 2 जो है वो 12 की टेबल में भी, सॉरी जो 12 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 18 भी 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2 6 12, 2 9 18। अब ध्यान से देखो तो 6 और 9 जो है दोनों 3 की टेबल में आते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 3 2 6, 3 3 9। अब 2 और 3 दोनों अलग अलग नंबर है, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 और 3 दोनों ही किसी एक टेबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो होंगे नहीं, मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे बट सॉरी डिवाइड नहीं होंगे। तो ये करना चाहो तो ऐसे कर लो, 2 1 2, 3 एज इट इज रह जाएगा, 3 3 1 3। ठीक है, अब 12 और 18 का हम एलसीएम आया तो हमारा क्या आया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये एलसीएम वाला पार्ट उन बच्चों के लिए जिन्हें एलसीएम नहीं आता, जिन्हें एलसीएम आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें पता है कैसे करना है क्वेश्चन को। लेकिन जिन्हें एलसीएम नहीं आता उन्हें सीखना पड़ेगा पहले। तो कैसे लेना है 12 और 18 का एलसीएम, पहले हमने देखा कि ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, हमने इन्हें 2 से कट कर दिया, 2 6 12, 2 9 18। फिर हमने देखा कि ये 3 की टेबल में आता है, 3 2 6, 3 3 9। अब 2 और 3 तो दोनों को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ा देते हैं कि 2 1 2, अगर 3 नहीं जाएगा तो 3 को एज इट इज रख दो, फिर 1 तो किसी से जाएगा ही नहीं, फिर 3 1 एज इट इज रख दिया, 3 1 3। अब एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 3 6 2 12, 12 3 36। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा,
डिनोमिनेटर से। देखो ये जो सबसे पहला नंबर है हमारे पास 5/12, इसका डिनोमिनेटर क्या है 12 है और एलसीएम क्या है 36 है। आप सबसे पहले 36 को किससे डिवाइड कर दो 12 को, कितना आ गया नंबर आपके पास 3। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद आया है उसी डिजिट को उस नंबर से, सेम नंबर से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, हमने कर दिया तो ये हमारा आ गया 15/36। सिमिलरली हम 36 को किससे डिवाइड करेंगे, अब इस स्टेटमेंट में डिनोमिनेटर क्या है 18, तो हम 36 को किससे डिवाइड करेंगे 18 से। हमारे पास जो रिजल्ट निकला है वो क्या निकला है 2, यानी कि हम 7/18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। ये हमारे पास आ गया 14/36। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमारी क्या हो गई सेकेंड स्टेटमेंट। अब देखो पहले देखो इतना आपको समझ में आ गया। पहले हमने 12 और 18 का क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 36। अब दोनों के डिनोमिनेटर से एलसीएम को हमने दोनों के डिनोमिनेटर से क्या कर दिया डिवाइड। पहली जो नंबर है आपके पास वो नंबर है 5/12, पहला रैशनल नंबर 5/12 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है, हमने 36 को किससे डिवाइड कर दिया 12 से, तो हमारे पास नंबर क्या आया 3। हमें जो 3 ऑब्टेन हुआ है उसी हमने 3 को 5/12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हमारे पास नंबर जो मिला है वो क्या मिला है 15/36। ठीक है, अब इसी तरह सेम मेथड हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। 36 को अब हम इसका डिनोमिनेटर क्या है 18, हमने 36 को 18 से क्या कर दिया डिवाइड, तो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो क्या हुआ है 2। अब हमें 7/18 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2/2 से, तो ये हमारे पास हो गया 14/36। ठीक है, अब हमारे पास हमें दो नंबर मिल गए, कितने नंबर मिल गए 2 नंबर मिल गए। देखो 2 नंबर हमारे पास क्या मिल गया, एक फर्स्ट पहले वाला जो छोटे वाला है वो पहले रखो 14/36 और दूसरा नंबर हमें क्या मिला है 15/36। अब देखो 14/36 और 15/36 के बीच में तो नंबर ही नहीं है, अब क्या करें, है ना 14/36 और 15/36 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से कोई अपने माइंड में नंबर सोचकर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हम उनके बीच के रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे 14/36 को आपका मन कर रहा है 10 से कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, वो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आपको पता लग जाएगा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। ज्यादातर हम 10/10 से कर देते हैं। ये हमारा हो गया 140/360। इसी तरह 15/36 को जब हम 10/10 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 150/360। इजी ये रहेगा कि हर बार आप 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, अब 140 और 150 के बीच में तो काफी सारे नंबर हैं, आराम से निकल जाएंगे। क्या 141/360, 142/360, 143/360। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ, नोट डाउन कर लो। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, मान लो 3/7 एंड सेकेंड 7/21। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए 5/13 एंड 9/7। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 7/12 एंड 14/36। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3/18 एंड 5/12। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कैटेगरी और रह गई। देखो अब इसमें एक कैटेगरी और क्या है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है डेसिमल फॉर्म में, जैसे कि 0.1 एंड 0.11। ठीक है, 0.1 और 0.11 इसके बीच में आपको रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी आपको डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो तो पहले तो आप उनकी डेसिमल, आप देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। सबसे पहले तो डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स को क्या करो, सेम करो। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, सेम कैसे करना है, आप 0 लगा दो जितने डिजिट आपको चाहिए। इसमें मुझे सेम करने के लिए एक डिजिट चाहिए तो मैंने क्या लगा दिया, एक 0। ये हमारा हो गया 0.10 और ये हमारा क्या हो गया 0.11। अब 0.10 और 0.11 के में भी ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में भी नंबर नहीं है, क्या लगा दो, एक 0 और लगा दो, एक 0 इधर लगा दी, एक 0 क्या लगा दी, इधर लगा दी। अब 100 और 110 के बीच में आपके पास कितने नंबर हैं, कई नंबर निकल जाएंगे, 0.110
1, 0.102, 0.103, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास 0.109 तक आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.7 एंड 0. क्या ले 0.35 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं 0.7 एंड 0.35, बाकी डेसिमल वाले इजी है। देखो पहले से फिर से वही प्रोसेस कि पहले डेसिमल के जो बाद में जितनी भी डिजिट है उसको सेम करो। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, दो डिजिट है। पहले आप डेसिमल के बाद वाली डिजिट को सेम करो। सेम कैसे करना है, बाद में एक जीरो लगा दो, ठीक है। यहाँ कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, सिंगल 0.70, और ये क्या बन गया हमारे पास 0.35। इससे क्या हो गया, ये इनको बोलते हैं हम लाइक डेसिमल्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम, लाइक डेसिमल्स। 6-7 का टॉपिक है ये। लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए आप आगे उसमें जीरो की वैल्यूज को बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए, इसमें दो है इसमें एक है, तो हमें एक ही नंबर बढ़ाना है। तो हमने क्या लगा दिया, एक सिंगल जीरो। अब देखो, अब ये नंबर छोटा ये नंबर बड़ा है, पहले आप ऑर्डर को चेंज करो वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान नहीं देते हम। 0.35 पहले लिखो, 0.70 बाद में लिखो। अब 0.35 और 0.70 के बीच में आप नंबर फाइंड आउट करो। देखो कैसे हो जाएगा, 0.36, 0.37, 0.30, ठीक है। तो आज की क्लास में रैशनल नंबर का ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।